देखो यहाँ देखो, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहां तक हो गया था। सेम ही काम को आगे बढ़ाना है और 2-3 क्वेश्चन सेम ही थीम पे है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। देखो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, और उसके पहले बोला कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। चलो बिगिन करें। देखना, नए पेज पे लिख लेता हूं। सबसे पहले तो एफ एक्स को आप मेंशन कर दो कि पॉलिनोमियल क्या है आपको, और सिंस इस बार वेरिएबल आपका इसमें आपको टी दिखेगा तो आपको क्या बोलना चाहिए, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर माइनस 15। फिर आप बोलोगे कि फॉर क्या, जीरोस क्या होना चाहिए बताओ, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज कितना बताओ, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको 15, एंड t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 15। सो t का दो वैल्यू हो जाएगा, एक आएगा पॉजिटिव रूट अंडर 15 और दूसरा आएगा नेगेटिव रूट अंडर 15। चलेगा मेरे ख्याल में, आगे बढ़ सकते हैं यहां से। ठीक है, इसके बाद में वही करो, आपकी ए बी सी ये सब मेंशन करो। तो a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आई थिंक 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 15, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 50। ऐसा कुछ आ गया। अब पहले अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशनशिप चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा एक तरफ, बीच में एक लाइन, और अलग से आप फाइंड करोगे माइनस बी अपॉन टी। अल्फा प्लस बीटा का आंसर रूट ओवर 15 प्लस नेगेटिव रूट ओवर 15, इनको जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 0, और इसका आंसर भी रहेगा नेगेटिव ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ए का आंसर 1, तो ऑल टुगेदर ये भी 0 ही देगा। देयरफॉर वी कैन से कि अल्फा प्लस बीटा विल बी सेम एज माइनस बी बाई ए। पहला रिलेशनशिप डन। फिर दूसरे वाले के लिए क्या करोगे बताओ। हाँ, मतलब बस अलग अलग से ध्यान से करना, एक साथ मत कर लेना, है ना। एक तरफ अपन फाइंड करेंगे अल्फा बीटा, और दूसरी तरफ फाइंड करेंगे सी बाई, बीच में रहेगा अंबुजा सीमेंट का दीवार। अल्फा का वैल्यू रूट 15, बीटा का वैल्यू माइनस रूट ओवर 15, माइनस बाहर चला जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाएगा आपके लिए रूट 15 का स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 15। सी बाई ए का करोगे कुछ तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1, ये भी माइनस 15 चलेगा ना। एंड देयरफॉर वी कैन से कि यार अल्फा बीटा का आंसर सी बाई ए के इक्वल हो गया। तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाइड और वो रिलेशनशिप भी वेरीफाइड। चलूं आगे, चलूं। हाँ लिखो। अगला देखो, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मेरे ख्याल में वही करना है। पहले पॉलिनोमियल मेंशन कर दूं, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके लिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फिर फॉर जीरोस ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो कि ए और सी को आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हो तो ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू मिडिल टर्म के लॉजिक से 4, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा उन दोनों का 12। तो 12 का मतलब हो गया कि दो ऐसा नंबर चाहिए आपको जिनको इंटू करने पे क्या आता हो 12। फिर सी का साइन देखो क्या है यहाँ पे माइनस, और बी का वैल्यू क्या है, या बी के जगह पर कौन सा नंबर है 1। तो इसका मतलब है कि 1 का वैल्यू आपको चाहिए होगा उन दोनों नंबर को माइनस करने से। अब नंबर सोचो, तो आई थिंक 4 3 यहाँ पर भी और 4 माइनस 3 यहाँ पर। तो उससे पता चला कि बी को ब्रेक कैसे करना है 4 माइनस 3। तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन, तो 3x माइनस 4, दोनों में से 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4 यहाँ पे भी, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन, अंदर यहाँ बचेगा x प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 0। चलो आगे। फिर यहां से दो पार्ट, या तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x इक्वल्स टू 4/3 या फिर x इक्वल्स टू माइनस, ठीक है।
अब हम अपने सारे पार्ट्स को प्रॉपर्ली मेंशन करें। तो ए का वैल्यू आप लोग जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, 3, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -, फिर उसके बाद अल्फा का वैल्यू 4/3, वेरी गुड, बीटा का वैल्यू 1, बहुत बढ़िया, 1 या -1, -1 आया था ना ये वाला। अब यहां से एक बार फर्स्ट रिलेशनशिप, तो अल्फा प्लस बीटा, अंबुजा सीमेंट का दीवार और -b/e, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4/3 प्लस बीटा की जगह पर -1, तो 4/3 -1 ऑल टुगेदर एलसीएम लोगे तो 3, ऊपर 4 -3, तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ऑफ बी के जगह पर -1, ए के जगह पर 3, तो ऑल टुगेदर ये हो जाएगा आपके 1/3। देयरफॉर वी कैन से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/e, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/e। और फिर सेकेंड रिलेशनशिप भी इसी तरीके से, सेकेंड रिलेशनशिप के लिए देखो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एक तरफ और एक तरफ निकालेंगे c/, अल्फा इंटू बीटा में इसका अल्फा था 4/3 और बीटा अपना था -1, सॉल्व करने पे -4/3, c/a में -4 ऊपर 3 नीचे, ये भी सीधा -4/3 ही हो गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, हेंस बोथ द रिलेशनशिप्स आर वेरीफाइड। चलेगा। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ quadratic polynomial, formation of quadratic polynomial from the given zeros, from the given zeros, formation of quadratic polynomial from the given zeros। ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखो। अभी तक ना मोटा मोटा हमने दो टाइप का क्वेश्चन किया। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा था कि पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि यार उस पॉलिनोमियल का ना हमको जीरो बता दो, क्या बता दो, जीरो बता दो। फिर एक क्वेश्चन हमने किया कि पॉलिनोमियल दिया रहेगा, हमको पहले जीरोस बता दो और फिर जीरोस के बीच में वो रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखा दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पॉलिनोमियल बता के जीरो या उससे रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं पूछेगा आपसे, अब बोलेगा कि यार जीरो हम बताते हैं, तुम हमको पॉलिनोमियल बताओ ये कौन से पॉलिनोमियल का जीरो हो। अभी तक क्या चल रहा था कि पॉलिनोमियल बताया और बदले में जीरो पूछ लिया, कभी कभी पॉलिनोमियल बताया, जीरो भी पूछा और उससे रिलेटेड रिलेशनशिप भी पूछा। अब लेकिन क्या होगा कि जीरो बता देगा और रिटर्न में आपसे क्या मांगेगा, पॉलिनोमियल। तो जीरो से पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमको याद करके रखना। लिखो, आप ऐसे लिखो, लेट द zeros be alpha and beta, let the zeros be alpha and beta, let the zeros be alpha and beta। then अगर किसी का जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, तो उस पॉलिनोमियल का चेहरा इस फॉर्मूला से गवर्न होता है। लिखो, f of x is equals to k into x square minus alpha plus beta into x ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा बीटा, k ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और इसी को लैंग्वेज में चाहो तो ऐसे नीचे वाला भी लिख लो, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। क्यों सम ऑफ द जीरोस बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ द जीरोस ही, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अच्छा इसके नीचे आप एक और फॉर्मेट लिखना, मतलब पहला आपने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू ये हो सकता है, और डाल के दूसरा आपने लिखा कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये हो सकता है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
ठीक है। मैं एक चीज अभी समझाऊंगा, ये अगर समझ में आया तो भी बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो भी बहुत अच्छा बात है। इससे मतलब आपकी क्वेश्चंस करने की कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस तो आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, क्या है मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ, और मैं जेन्युइनली बताऊं तो असली फॉर्मूला यही है। मैं आता हूं उस पर, हमको क्या ढूंढना है वो सोचो आप। जो प्रूफ अभी मैं समझाऊंगा, अगेन आई विल टेल यू कि एग्जाम प्रोस्पेक्ट से दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट लेकिन टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आप बस अच्छे से सुनिए, समझिए और मजे लीजिए। ठीक है ना। क्या ढूंढना है आपको? पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? वो पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो अल्फा होना चाहिए, दूसरा जीरो क्या होना चाहिए? बीटा होना चाहिए। वो पॉलिनोमियल कैसा होगा? वो पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अल्फा बिठाने पे आंसर जीरो हो जाना चाहिए और बीटा बिठाने पे भी आंसर क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। इस वाली इक्वेशन में सोचो कि अल्फा बिठाने से क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बीटा क्यों जीरो हो जाएगा? अगर किसी के मन में ये आ रहा है तो देखो, अल्फा माइनस अल्फा का वैल्यू जीरो, और अल्फा माइनस बीटा यहाँ कोई नंबर आ रहा होगा, लेकिन जीरो इंटू एनी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब इफ यू पुट अल्फा हियर इन प्लेस ऑफ एक्स, ये वाला ब्रैकेट का जो बिहेवियर है वो जीरो हो जाएगा। इसका बिहेवियर कुछ और भी हो सकता है, बट डजेंट मैटर, ओवरऑल प्रोडक्ट में अगर जीरो आ गया एक जगह पे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। के जीरो नहीं करेंगे, के का कुछ और काम है, के पे मैं आता हूँ, के का थोड़ा रुको, के को आप ऐसे इग्नोर करो, ठीक है अभी के लिए। अभी आप बस इस पे फोकस करो। अल्फा डालने से ये ब्रैकेट जीरो की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और बीटा बिठाने से इस ब्रैकेट का बिहेवियर का तो पता नहीं, लेकिन इसका बिहेवियर पक्का क्या हो जाएगा? जीरो। तो अल्फा बिठाने से भी ओवरऑल आंसर जीरो, और बीटा बिठाने से भी ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीरो। आया बात समझ? तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा डालने से भी जीरो आ रहा है, बीटा डालने से भी जीरो आ रहा है, तो देयरफॉर दिस इज इटसेल्फ माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अभी के को क्यों रखा है यहाँ पे देखो, तो के को रखने का पर्पस ये है, देखो समझना बात को ध्यान से। एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं एक अगर सिंपल सा सिचुएशन का बात करूं, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। एक बार दिमाग में आप सोच लो कि इसमें क्या बिठाने से जीरो आएगा। मैं आंसर भी बता देता हूँ, -2 बिठाने से भी जीरो आएगा और -3 बिठाने से भी जीरो आएगा। चलेगा? चेक कर लो अगर मन है तो। -2 बिठाओगे तो क्या होगा देखो, स्क्वायर -10 हो जाएगा, ये वाला +6, तो आई थिंक +4 +6 +10, और 10 माइनस में कितना आ जाएगा? जीरो। सिमिलरली कोई अगर इसमें क्या बिठाए बोलो, -3 बिठा तो उसको भी जीरो मिल जाएगा, कोई इशू, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर माइनस आई थिंक यहाँ 15 आ जाएगा, एंड प्लस इट विल बी 6, सो 9 + 6 15, एंड 15 - 15 इट विल बी जीरो। तो -2 बिठा के भी क्या आया? जीरो आया, और -3 बिठा के भी क्या आया? जीरो आया। किसमें? इस वाले पॉलिनोमियल। अब आपको जान के ये हैरानी होगा कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म, इफ आई मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, लेट्स से कि मैं ऐसा कुछ ले लूं कि मैं ना पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर इसके जैसा ही रखूं और हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2x² प्लस बोलूं 10x प्लस 6, सॉरी 12। समझ में आ रहा है? मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये किसी एक का करके भी दिखा देता हूं, आप घर पे चाहो तो ट्राई करना, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसमें भी -2 और -3 बिठाने से आंसर जीरो हो जाए। आप चेक करो एक बार, किसी से भी नहीं, कोई और नंबर से नहीं, -2 -3 अगर इसमें बिठाने से जीरो आ रहा था, इसमें बिठाने से भी जीरो आएगा। चेक कर लो एक बार, मेंटली सोचते हैं थोड़ा सा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 2 सा कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ कितना आ जाएगा? -20, और यहाँ कितना है? +12। तो 8 + 12 20, -20 आंसर कितना हो गया? जीरो। -3 भी बिठाओगे तो जीरो। मतलब अगर इस वाले स्ट्रक्चर में कोई नंबर को डालने से जीरो आया, तो पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके चेंज करते हो ना, लाइक कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 3 से कर दिया, या 4 से कर दिया, या 5 से कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसमें जो डाल के जीरो आया था, आने वाले आंसर के भी स्ट्रक्चर्स में सेम नंबर डालने से जीरो तो आएगा ही आएगा, पक्का। आया बात समझ? इसीलिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई के से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब अगर के में ना रखूं, ठीक है ना, तो इसमें अल्फा और बीटा डालने से आंसर कितना आएगा? अल्फा डालने से जीरो, बीटा डालने से जीरो। अब मेरा कहना है कि पूरे इक्वेशन को अगर किसी के से मल्टीप्लाई कर भी देते हो ना, तो भी अल्फा डालने से जीरो आएगा और बीटा डालने से भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मेरे को तो वैसा सारा पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें अल्फा और बीटा डालने से जीरो आता हो, इसीलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब बोलोगे इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, क्या पर्पस है? तो एक चीज देखो कि लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेट के बी के का कोई काम नहीं, के को आप एक बार बाहर रहने दो। तो इसको यदि आप ब्रेक डाउन करते हो इस वाले पोर्शन को, तो क्या मिलेगा सोचो सर? के इंटू बोलो
दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस होल स्ट्रक्चर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। आई होप समझ में आ रहा हो। दोनों में से ऐसा करोगे, के ले लो, इसका थोड़ा पोजीशन आगे पीछे कर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी एक चीज गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस क्या होना चाहिए था, अल्फा एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। पोजीशन आगे पीछे करोगे तो ये माइनस अल्फा एक्स को इधर ले आओ, माइनस बीटा एक्स को इधर ले लो, और प्लस क्या लिख लो आप, अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों में से कॉमन लेके इधर बिठा दो, बीच में यहां से आ जाएगा अल्फा, यहां से आ जाएगा प्लस बीटा, और जो दोनों का एक्स है ना उसको कॉमन लेके यहाँ नहीं, प्लस अल्फा बीटा। तो आप देखो कि ये वही फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट में लिखा था। आया बात समझो। एक्चुअल में इसका चेहरा मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ना आज, क्योंकि कभी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पता है आप? ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2,3 किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, आइडेंटिफाई करो कि वो कौन है, और आपको बोल देगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एंड नन ऑफ दिस। एक में मानो कि नन ऑफ दिस दे दे, ठीक है। एफ एक्स का आपको चार ऑप्शन दे दिए, मान लो कि एक एमसीक्यू आया आपके पास, ठीक है, कि एफ एक्स का ये चार ऑप्शन, और आपको बोला कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस 2,3 हो। ऑब्वियसली सेकंड वाला। आया बात समझ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे तो मोस्टली क्वेश्चंस करते समय हम इन्हीं दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे बार बार, ठीक है ना, लेकिन ये चेहरा भी आपको क्लियर रहना चाहिए। ऐसा एक आधा क्वेश्चन डीपीपी में भी आ रखा है, नहीं है सेम, लेकिन फिर बाकी में क्या कैलकुलेशन बहुत लंबा बैठेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट कर सकते हो इस वाले से, कोई इशू नहीं है उस, लेकिन फिर कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और चांसेस है कि आप गलती कर दो, ठीक है। तो ऐसे जनरली क्वेश्चंस करते समय हम इसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको इस बात का भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ये भी हमारा आंसर हो सकता है। मतलब ऑप्शन में अगर मेरे को इस टाइप का ऑप्शन ना मिले, और मानो कि इस टाइप का ऑप्शन मिले हमको, तो भी वी शुड बी केपेबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, के क्यों है अब मैं आता हूँ। के हो सकता है वो बात का तो कन्विंसिंग है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसमें मानो कि -2 डाल के 0 आया और -3 डाल के 0 आया, तो इस वाले स्ट्रक्चर को किसी भी नंबर से इफ यू मल्टीप्लाई, तो उस स्ट्रक्चर में भी -2 डाल के 0 आएगा और -3 डाल के 0 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस अगर -2 का -3 है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का भी जीरोस जो है वो कौन होगा, -2 का -3 होगा। अब के का क्या पर्पस है उस बात को समझो। तो के का पर्पस ये है, देखो कि बहुत बार अल्फा बीटा का वैल्यू इंटीजर्स में होगा, तो वहां तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत बार अल्फा बीटा का वैल्यू जो वो फ्रैक्शंस में होगा। तो सॉल्व करने के बाद में आप क्या देखोगे कि इस जगह पे आपको ना कुछ फ्रैक्शन टाइप का मिल रहा है, ठीक है, और इस जगह पे भी आपको कुछ फ्रैक्शन टाइप का मिल रहा है। मान लो कि पूरा सॉल्व किया, यहाँ पे 1/6 मिल गया, ठीक है। तो के का वैल्यू जो है वो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ समझाया ना कि आप जैसे इसका आंसर अगर -2 और -3 आया आपके जीरोस का, तो आप इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, और जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसका भी जीरोस कौन होगा, -2 और -3 होगा। जनरली आंसर देते समय हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कहीं पर भी फ्रैक्शन ना रहे हमारे पास। हम चाहते हैं कि हर जगह हमारे पास में इंटीजर इंटीजर हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है और यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ रहा है। तो के का रूल ये है कि उस फ्रैक्शन को गायब कर देगा। कैसे गायब कर देगा, मान लो कि सब कुछ सॉल्व किया, इसका आंसर आया 1/6, ठीक है, तो आप के को जानबूझ के 6 ले लो, फिर वो जब 6 बन के अंदर आएगा तो 1/6 का ऊपर नीचे कट जाएगा, और के की जगह पर तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आया बात समझ। तो हम अपने जरूरत के हिसाब से जो वो के को चेंज करते रहेंगे बार, ठीक है, और के का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। 0 लेने से क्या होगा, महाप्रलय आ जाएगा, सब गायब हो जाएगा। तो के को 0 नहीं लेना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, नहीं गायब तो मतलब कुछ वैल्यू दे के गायब करना है ना, 0 दे के गायब नहीं करना है, भूचाल नहीं लाना है कि एक एकदम पेपर ही फाड़ दिया पूरा से, ठीक है। और लिटरली मान लो कि कोई ऐसा बोलता है ना पेपर दे के आना, मैंने पेपर फाड़ दिया, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि एग्जामिनर को 2 टुकड़ा ऐसे करके थमा दिए, बोले लो फाड़, ठीक है। तो के का ऑब्वियसली हम के को गायब करेंगे, लेकिन के का पर्पस क्या है वो चीज हमको क्लियर होना चाहिए। के का पर्पस है कि इफ वाइल सॉल्विंग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के कोई भी पोजीशन पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो उस फ्रैक्शन को रिमूव करना है वहां से, और नहीं आता तो के का वैल्यू हम 1 ले लेंगे। यस, गॉट इट।
चलेगा। और ये दो लिखवाया है, साथ में ये वाला चेहरे को भी अपन थोड़ा सा याद रखेंगे, कभी अगर क्या पता एमसीक्यू या असर्शन रीजनिंग में ये वाला स्ट्रक्चर दे दे, ये शुड बी क्लियर अबाउट, ठीक है। बट क्वेश्चंस करते समय हम इसको नहीं प्रेफर करेंगे, हम किसको प्रेफर करेंगे, इसको। चलेगा। चलिए अब सवाल करते हैं, ये इस बात को भी लिख लीजिए आप थोड़ा सा नोट डाल के, कि हियर के कैन बी एनी रियल नंबर, हियर के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं ले सकते। हियर के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, हियर के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। आगे लिखना, द वैल्यू इज चोजन, द वैल्यू इज चोजन टू, the value is chosen to remove, to remove fraction from the coefficients, the value is chosen to remove fraction from the coefficients। चलेगा, बढ़े आगे। अब इसमें खूब सारा सवाल है, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 3। चलेगा। राइटिंग पैटर्न एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ज्यादा इधर उधर मत होना, जो समझा रहा हूं वैसे लिखना, ठीक है ना। लिखूं, हियर अल्फा इज इक्वल्स टू कितना 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू कितना 3, ठीक है। यहां देखो बोर्ड पर एक बार, आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ये इस फॉर्मूले को लगा पाने के लिए आपको क्या क्या चीज के एक्सप्रेशन का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का जरूरत पड़ेगा, और किसका जरूरत पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा का। तो ये दोनों निकाल के पहले से रख लो आप, अल्फा बीटा दिया हुआ आपको, आप उन दोनों को निकाल लो। तो लिखो इसके नीचे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 5, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या 2 into 3 इज इक्वल्स टू कितना 6। और एक और बात दिमाग को समझाते रहना कि ये मेरे जीरोस का सम है और ये मेरे जीरोस का क्या है, प्रोडक्ट। और फॉर्मूला लगाने के लिए हमको एक बार सम ऑफ द जीरोस चाहिए होता है और एक बार क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए होता है। जब ये दोनों मसाला तैयार है तो आइए कुछ बढ़िया हम लोग बनाते हैं सब्जी उब्जी। क्या किया जाएगा बताओ। नाउ लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला एकदम बढ़िया से मेंशन करना, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू, एक बार के को के छोड़ो, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का आंसर इट वाज 5, तो यहां बिठाओ 5x और प्लस 6। अब सिंस कोई समस्या नहीं है इस पॉलिनोमियल के साथ, तो देयरफॉर हम के को क्या मान लेंगे 1। तो यहां नीचे लिखा दो कि फॉर के इज इक्वल्स टू 1, अंडरलाइन करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से, और भी इसी आइडिया पे क्वेश्चंस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, इस बार एक 3 है और दूसरा कितना है हाफ। तो लिखो, क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 और बीटा इज इक्वल्स टू हाफ, अल्फा प्लस उसका बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस हाफ, और दिस इज इक्वल्स टू कितना 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू हाफ, आई थिंक कितना हो जाएगा ये, हाफ नहीं बेटा, हाफ लिखोगे तो सब साफ हो जाएगा, हाफ इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। चलेगा मेरे ख्याल में। आइए जीवन में थोड़ा आगे बढ़े, लिखिए फॉर्मूला, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल्स टू, के का एक बार के छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/2 एक्स और प्लस कितना 3/2। चलेगा, के से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा, या अब सोचो एक बार इस क्वेश्चन में कि अब तो फ्रैक्शन आ रहा है, तब के को क्या लेने से मतलब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा देखने में, 2 लेने से। तो आप ये मेंशन कर दो, नाउ फॉर के इज इक्वल्स टू 2, बोलो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2, 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक 2x स्क्वायर माइनस 2 कट गया इसमें तो 7x, और 2 इसमें भी कट गया तो प्लस 3, ये आपका आंसर।
आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फिर से। हाँ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज, इसमें लैंग्वेज को देखना आप ध्यान से कि ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो इस पे ये जो 1/4 है ये कौन है, अल्फा है कि अल्फा प्लस बीटा है? अल्फा प्लस बीटा है। और -1 कौन है? क्योंकि सम और प्रोडक्ट बोला हुआ है ना इनको। आया समझ? तो लिखो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस। तो फिर वही एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल्स टू के का एक बार के छोड़ो, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1। फिर क्या है कि के इक्वल्स टू अपन 4 ले लेते हैं क्योंकि 4 यहाँ नीचे दिख रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, 4 को अंदर ले चलो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। चलेगा ना? इस पे अपन छोड़ सकते हैं। क्लियर? आगे चला जाए? चलिए थोड़ा आगे बढ़े फिर। सेम ही क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, 4-5 पार्ट है इसका, ठीक है, फटाफट लिखते जाओ। सेम का ही पार्ट 2 है अभी, है ना? तो √2 क्या है यहाँ पे? सम अल्फा प्लस बीटा, और 1/3 क्या है? अल्फा इंटू बीटा। फटाफट लिखूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √3, सॉरी √3 √2, तो √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। आगे लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, और k इज इक्वल्स टू आप ले लोगे यहाँ पे 3, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अगले स्टेप में 3 अंदर जाएगा तो 3x स्क्वायर -3 √2x और प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ, वही सेम ही है इसका थर्ड पार्ट। तो क्या बोले बताइए, बोलिए जोर से बोलिए। अल्फा प्लस बीटा 0, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या, √5। क्या हो जाएगा आपका हालत, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और बोलो प्लस अल्फा बीटा। बाकी वैल्यूज बिठाओ, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये शायद 0 इंटू एक्स और प्लस √5 ऐसा कुछ। फिर के की जगह पर क्या बिठाने से काम हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही ठीक रहेगा, फ्रैक्शन तो कहीं है ही नहीं। फॉर के इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा बोलो, एक बार लिख दो फिर अगले स्टेप में गायब कर देंगे। ठीक है, जीरो को भी बुरा ना लगे, उसका भी मन रहना चाहिए, अच्छा हाँ हमको भी लिखा तो गया है, नहीं तो बोलेगा कि हमको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अच्छा के डाल दो, 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद एक्स स्क्वायर, अब ये स्वाहा, तो प्लस √5, ये आपका आंसर। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला पार्ट सेम ही है, 1 1 दिया हुआ। नहीं एनसीईआरटी करना धर्म होता है ना, तो इसीलिए सब कर लेते हैं। हाँ किसका, इसका नहीं, इसमें जितना भी हम कर रहे हैं उसमें जरूरी नहीं कि सबका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में आपको बताता हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट की तरह है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। मिडिल टर्म को ऐसा मत सोचो कि हर जगह चलता है। एक चैप्टर का वेट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको जब पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल में इन सब बातों पे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ऐसा समझे कि मिडिल टर्म एक चाइनीज सामान है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। एनीवेज बढ़े आगे बढ़े। अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1, तो क्या करोगे बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और बोलो प्लस अल्फा इंटू बीटा, 1 1 बिठा दो सबके जगह, के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और के को भी आप 1 ही मान दो। ठीक है,
एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, चलेगा मेरे ख्याल में, शायद ये लास्ट है। बाप रे, इतना सारा पूछते रहता है लोग। ठीक, करो, थोड़ा पुण्य कमाओ एनसीईआरटी कर करके। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 इज क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला बिठाओ पहले, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, फिर दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, थोड़ा केयरफुल रहे, हाँ, -1/4 एक्स और प्लस 1/4, बाकी फिर माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, और के को क्या चूज करने से अच्छा रहेगा, 4। तो दोनों काम हम एक साथ ही कर लेते हैं, के इक्वल्स टू 4 ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, 4 को अंदर ले चलो, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 और 1, वेरी टफ क्वेश्चन, देखना ध्यान से करना, बहुत कंफ्यूजन आता है इसमें, लोग एकदम पढ़ते पढ़ते माथा धोने लगता है, तो थोड़ा विक्स विक्स लगा लेते हैं माथा पे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी वैल्यू वैल्यू डालोगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, फिर के इक्वल्स टू आप 1 ही ले लेंगे यहाँ पे माहौल के हिसाब से, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो अब ये एनसीईआरटी का गंगा खत्म, एनसीईआरटी से आप क्या है कि यहाँ पे छुटकारा पा लो, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 फिनिश। अब आप हेडिंग लिखेंगे, इतना कलरफुल तो नहीं लिख पाएंगे आप, कोई बात नहीं, ब्लू कलर से लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ, चलो आगे बढ़े थे, हेडिंग लिखना हो गया मेरे ख्याल में। सबसे पहले इसको देख लो, लिखना नहीं है इसको, ये ऑलरेडी लिखाया हुआ है आप लोग, ठीक है। तो आज एक बार बस इसको देख लो, क्योंकि आगे इन क्वेश्चन, मतलब इन फॉर्मूलाज बार बार क्वेश्चंस में यूज आएगा। पहला फॉर्मूला जोड़ जोड़ से 3 बार पढ़ो तो मेरे साथ। देखो आवाज में कोई प्रकार का बुलंदी है ही नहीं, आप लोग थोड़ा जोश दिखाओ यार, संख्या ज्यादा है आप लोग का, तो आवाज भी वैसा बोलो। मनन बोलो जल्दी से, एक सेकंड धैर्य, साथ में रहो यार। हाँ बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर बोलो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। सच्ची बात बताऊं तो इसका इसमें ज्यादा काम आएगा नहीं, बस रहने दो, मैं काट देता, फालतू में आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, नहीं कॉपी में मत काटो, कहीं और काम आ सकता है। अरे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ, अल्फा और बीटा की जगह पे ए और बी यूज करके हमने सारा लिख रखा है, ठीक है, सब है क्लियर मेरे ख्याल में। आगे के क्वेश्चंस के लिए ये पक्का चाहिए होगा, ये पक्का चाहिए होगा। लास्ट वाला पढ़ो मेरे साथ, बोलो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। इसको तब याद करना है जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से जुड़ा हुआ सवाल हो, कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में से कुछ लोग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कुछ लोग का वैल्यू पूछा हुआ रहेगा, तब ये वाला यूज। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो ये वाला यूज करना है। और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया रहेगा एंड दे विल आस्क यू अल्फा माइनस बीटा, तो उस टाइम पर ये वाला यूज। बस ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, बाकी यूज करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसा मत सोचना कि नहीं लिखा है, जो लास्ट टाइम लिख रहे थे तो वो ए और बी लेके लिख रहे थे, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, वो कुछ वैसा ही समझो, लेकिन इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे ये दिख रहा है। आप चले, आइए पहला सवाल देखिए, लिखना नहीं है, एक बार 1-2 क्वेश्चन मुझे करने दो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप लिखना स्टार्ट कर दे। देखो पहले देखो, और ऐसा क्वेश्चन
एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम के हिसाब से बहुत पॉपुलर है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आता ही आता है, आपको आना चाहिए अच्छे से। चलो पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, बढ़िया बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो मतलब इसका वैल्यू बताओ। अब कुछ बच्चे बहुत होशियार, बहुत चालाक, वो क्या करेंगे ना कि अच्छा अल्फा बीटा इसका जीरो है, चलो हम जिंदगी में सॉल्व करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, फिर सॉल्व कर करके हमारा आंसर आएगा और हम इसमें से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। लेकिन याद रखना, मैं आज ऑन डे वन इटसेल्फ ऑफ दीज क्वेश्चंस आई एम डिनाइंग कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी ये वाला अप्रोच मत लगा। नहीं तो फिर जो थोड़ा देर पहले वो चाइनीज माल मिला था, जिसमें मिडिल टर्म लग ही नहीं रहा था, कुछ यदि वैसा माल मिल गया ना कि मिडिल टर्म लग ही नहीं रहा है, तो आप तो पूरा टाइम उसको सॉल्व करने में बिता दोगे, बाहर निकल के बोलोगे क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग। इन टीचर बोला नहीं बेटा, तुम्हारा दिमाग जो ठीक से काम नहीं किया। आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? इन क्वेश्चंस को जब भी ऐसा कुछ आए कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आपको इस टाइप का कोई एक भारी भरकम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का वैल्यू पूछे। स्ट्रक्चर बहुत सारा टाइप का हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा, नेवर अप्लाई दिस अप्रोच। ये मत सोचना कि हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो डाल के उस इक्वेशन को मिडिल टर्म से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें से एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज नेवर द करेक्ट अप्रोच। नाउ व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? तो उस बात को मैं सिखा रहा हूं, मेरे से सीखो और आगे याद रखने का ट्राई करना। एक बार लिखना मत, अच्छे से पहले सुनो। कैन यू टेल मी द पॉलिनोमियल दैट हैज बीन गिवन टू यू? व्हाट वाज दैट? थोड़ा जोर से पढ़ूं। एंड व्हाट आर दिस सेइंग? इसके जीरोस का नाम क्या है? क्या आपको अल्फा बीटा और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप याद है? अल्फा प्लस बीटा यूज्ड टू बी व्हाट? एंड अल्फा इंटू बीटा यूज्ड टू बी व्हाट? इन क्वेश्चंस को हमेशा इससे सॉल्व किया जाता है। अल्फा बीटा को निकालने का कोई दरकार नहीं, आप अल्फा प्लस बीटा निकालो और आप क्या निकालोगे? अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। ये बहुत इजीली निकल जाएगा, चाहे इक्वेशन कैसा भी हो, मिडिल टर्म लगे चाहे नहीं लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो निकल ही जाएगा ना मेरा। अब बोलो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? आप अपने बी को ढंग से आइडेंटिफाई करो, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा बताओ? माइनस। आया समझ? और ए क्या है आपका? 1, तो ऑल टुगेदर इसका आंसर कितना आएगा? 2। आया समझ? और अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब वो अल्फा बीटा निकाल के सॉल्व नहीं करना, वो सी और ए के हेल्प से निकाल। तो सी का वैल्यू कितना है इक्वेशन में? 3। ए का कितना है? 1। तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू कितना होगा? 3। इससे मुझे पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है। अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 फिर पार्ट नंबर 2 ये चलता जाएगा और हर एक सोल्यूशन में दिस पार्ट विल बी कॉमन। तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आप भी मत लिखना। फर्स्ट टाइम पर अच्छे से लिख देंगे, सेकंड टाइम से बस इसको मान के आगे हम फटाफट सॉल्व करते चले। तो इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अगेन आई विल रिमाइंड यू, बहुत ध्यान से सुनना, आज पहला दिन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे नहीं करना है। नेवर ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। आप उलझ जाएंगे। देयर मे बी एक क्वेश्चन जिसका x आप निकाल ही नहीं पाओगे, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें मिडिल टर्म लगेगा ही नहीं। तो उस रास्ते से जाओगे तो कभी आंसर आएगा और कभी आंसर नहीं आएगा। जाना ही नहीं है उस रास्ते, क्यों जाना, इतना रिस्क क्यों लेना हम? ठीक है। तो हमको क्या करना है कि अच्छा ठीक है, ये पॉलिनोमियल, इसका जीरोस कौन कौन बताऊं? जोर से बताओ। अल्फा और बीटा। इमीडिएटली पहले क्या निकाल लोगे? अल्फा प्लस बीटा। और फिर क्या निकाल लोगे? अल्फा इंटू बीटा। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए वाले रिलेशनशिप और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए वाले रिलेशनशिप से। ये जब आपका एक बार निकल गया, उसके बाद में क्या करना है देखो। नाउ आई विल फोकस ऑन पार्ट नंबर 1। पहले पार्ट में क्या चाहिए था आपने को बताओ? हमको चाहिए था 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। देखना ध्यान से, छापना नहीं है, सुनना है, समझना है। दिस सबसे पहले आप खेलो एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ? अल्फा बीटा। तो यहाँ लिख दो आप अल्फा बीटा। ऊपर क्या आ जाएगा? इधर अल्फा और इधर बीटा। क्या आपको लगता है कि आपके पास में ये भी है और ये भी है? तो बिठाओ और मजे लो। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? 2। नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो आंसर कितना हो गया आपका? 2/3। देखो कितना टफ है। एक बार लिखो मत, सुनो अच्छे से, ये क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा क्लियर, पूरा क्लियर? लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस टाइप। ठीक है। अब हम एक बार नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 में आप स्ट्रक्चर देख लो एक बार। तो पहला पार्ट तो आपको यही करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे बताओ? देखना ध्यान से, देखना, सोचना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट था?
अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एलसीएम एलसीएम खेलो क्या आएगा बताओ, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, क्या आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, कहाँ है अल्फा स्क्वायर आपके पास, यहां तक ठीक है सब कुछ। अभी पिछले बार तो बहुत मजा आया, ये भी था ये भी था, सीधा बिठा दिया, मस्त, कहानी खत्म। इस बार मजा आएगा, थोड़ा रुक के, ठीक है। डू यू हैव अल्फा, यू डोंट हैव अल्फा, डू यू हैव बीटा, यू डोंट हैव बीटा, सो यू कैन नॉट फाइंड द आंसर बाय दिस एक्सप्रेशन। आपके पास क्या है वो सोचो, अल्फा प्लस बीटा है आपके पास, और क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा है, तो कुछ ऐसा करना होगा हमको जिससे ये एक्सप्रेशन भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगा तो फिर ये वाला उठा के उसमें यूज कर लेंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आइडिया समझ में आया कि नहीं आया। अब जो एक वो फॉर्मूला का सेट दिखाया था, उसका पहला फॉर्मूला याद करो क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, अल्फा प्लस बीटा, सब लोग बोलो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या, अल्फा बीटा। ऑलरेडी ये निकाल के रखा हुआ है इनका वैल्यूज, अब ढंग से बिठाओ, कैलकुलेट करो, आंसर पाओ, तो क्या हो जाएगा बोलो, मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, फिर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 3, और नीचे क्या आएगा बताओ 3, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, -2/3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितना समझ में आया पूरा। इसी का देखो सपोज करो कि मुझे थर्ड पार्ट चाहिए होता, अब एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं लिखवा भी दूंगा आपको। मान लो कि आपको थर्ड पार्ट चाहिए होता तो फर्स्ट ये वाला हिस्सा तो सेम ही रहता, इसके बाद आप यहां क्या लिखते बोलो, इस बार आपका रिक्वायरमेंट है ये, तो आप क्या लिखते बताओ थर्ड पार्ट के लिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लेकिन पॉइंट ये है कि अल्फा और बीटा तो ढूंढा नहीं है हमने, और वो हम कभी ढूंढेंगे भी नहीं, उसको करने का तरीका है ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जो ये हमको चाहिए उसको बाय हेल्प ऑफ फॉर्मूला कुछ ऐसे सिचुएशन में कन्वर्ट कर देंगे जहां पर इन दोनों के हेल्प से मेरा पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए। अब उसके लिए फिर से फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, रिकॉल करो कि इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो सब लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, हो गया। एक स्टेप में पहले ऐसे चेंज कर लो, अब आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और इंटू फिर से अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 3 जा इंटू 2, तो -18 इज इक्वल्स टू, देखो क्लियर है, आया समझ। और क्या पूछ सकता है हमसे, ये पूछ सकता है 4 नंबर पे, आओ इसको भी करके दिखा देता हूं, टेंशन एकदम नहीं लेना, बहुत इजी, बस जो सिखा रहा हूं उसको अच्छे से समझना है। तो चौथे पार्ट में ये हो सकता है कि आपको प्रोवोक करे कि भाई ये निकाल के बताओ क्या, 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। अगर आपका आइडिया एकदम क्लियर है तो जल्दी जल्दी जोर जोर से मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। पहले एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ऊपर बताओ बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, एक स्टेप में बदल के आप इसको सेम ही सिचुएशन में कन्वर्ट कर दो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ऊपर बताओ एक बार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वैसे घुमा के लिख लेते कोई इशू नहीं है, अल्फा बीटा तो पता नहीं है मेरे को, तो यहां से तो शायद आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, क्या करूंगा बताओ, फिर से वही फॉर्मूला से इसको ब्रेक डाउन करूंगा, थोड़ा हेल्प करो जल्दी से बताओ सब लोग एकदम जोर जोर से, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वेरी गुड। नीचे इसको ऐसा करो कि अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख, मतलब हम ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हमारा बस इस दो वैल्यू से काम हो जाए, ठीक है ना। वो हमको कहीं पर भी शुरू करा के दे सकता है, लेकिन हमको क्या है कि उसको सॉल्व कर करके ऐसे पोजीशन पे पहुंचाना है जहां सिर्फ हमको हर जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिख रहा हो, क्योंकि उन दोनों का वैल्यू हमेशा होगा मेरे पास, ठीक है। और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, जो बस 3 फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया ना इसके पहले, उस चार्ट का वो 3 फॉर्मूला आपको एनी टाइम याद होना चाहिए, बाकी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर यहां तक, चलो जल्दी से कंप्लीट करवाओ, ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो, तो 2 का क्यूब और बोलो माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 और इंटू ये वाला फिर से 2 डिवाइडेड बाय
टी का क्यूब। तो दिस इज इक्वल्स टू ऊपर 8 माइनस 18/27 कितना आ जाएगा बताओ। दिस इज इक्वल्स टू माइनस n/27। देखो क्लियर है, आया समझ। चलिए 5वां मैं अगले क्लास से करा दूं, आज अभी 4 तक में रुक जाए।